तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैक पॉली। हम लोगों ने पिछली कक्षा में चैप्टर नंबर 3 के बारे में अध्ययन किया था। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ चैप्टर। तो हमारा फोर्थ चैप्टर है त्रिकोणमितीय अनुपातों की योग एवं अंतर सूत्र। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो है उसके योग और उसके अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे हमारे किस त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको जोड़ने या उसके अंतर उसके बारे में देखेंगे। तो हमारा इसमें कुछ फार्मूले हैं। उसके पहला फार्मूला हमारा जैसे है साइन ए प्लस बी। तो साइन ए, तो ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर यहीं पर हम साइन ए माइनस बी, जैसे हमारा पहला फार्मूला था साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो उसी प्रकार हमें यदि साइन ए प्लस बी की जगह हमें साइन ए माइनस बी का फार्मूला अगर निकालना हो तो हमें सिर्फ यहाँ प्लस के यहाँ माइनस, इसमें भी हम प्लस के यहाँ माइनस कर देंगे। ठीक है। उसके बाद हम अपने दूसरे फार्मूले की तरफ चलते हैं। तो हमारा दूसरा फार्मूला है कॉस ए प्लस बी, और इसका जो सूत्र फार्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो अगर हमें यदि कॉस ए माइनस बी का फार्मूला यदि, तो हमारा कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होगा यहाँ प्लस यहाँ माइनस कर देंगे। उसी प्रकार कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। उसी का हमारा तीसरा फार्मूला जो है tan ए प्लस बी। तो tan ए प्लस बी का फार्मूला है tan ए प्लस tan बी माइनस 1/1 माइनस tan ए इंटू tan बी। यदि हमें tan ए माइनस बी का फार्मूला चाहिए तो हमारा tan ए प्लस बी प्लस यहाँ माइनस लिख देंगे माइनस tan बी 1 प्लस माइनस के यहाँ प्लस लिख देंगे, उसके बाद tan ए इंटू tan बी। उसी प्रकार हमारा चौथा फार्मूला जो है cot ए प्लस बी। यदि हमें cot ए प्लस बी का फार्मूला देखेंगे तो हमारा फार्मूला जो है cot ए प्लस बी का cot बी माइनस ए 1/में cot बी प्लस cot ए। यदि हमें cot ए माइनस बी, ये तो cot ए प्लस बी का फार्मूला है, उसी प्रकार हमें cot ए माइनस बी का फार्मूला यदि चाहिए तो यहाँ पे प्लस के यहाँ माइनस कर दें cot ए माइनस बी, और यहाँ पे प्लस के यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो हमारा फार्मूला जो निकल के आएगा cot ए माइनस बी का cot ए cot बी प्लस 1/में cot बी माइनस cot ए। और हमारा जो पांचवा फार्मूला है tan ए प्लस बी प्लस सी। तो हमारा ये फार्मूला tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी अपन में 1 माइनस tan बी माइनस tan बी इंटू tan सी माइनस tan सी इंटू tan ए। आई होप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा फार्मूला। जिससे हमारा त्रिकोणमितीय रेशियो है उसके अंतर्गत हमें जो है हमारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो योग और उसके अंतर के फार्मूले का अध्ययन किया हम लोग, और देखेंगे उसके जो पहला हमारा फार्मूला था उसके अध्ययन के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा था। और हमारा जो पहला फार्मूला है साइन ए प्लस बी, तो हमारा फार्मूला निकल गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। उसी प्रकार यदि हमें साइन ए माइनस बी का फार्मूला चाहिए तो साइन ए कॉस बी, हम प्लस यहाँ बस सिर्फ माइनस कर देंगे तो हमारा फार्मूला कॉस ए कॉस साइन भी हो जाएगा। ये उसी प्रकार हमारा दूसरा जैसे एग्जांपल था, और दूसरा हमारा फार्मूला था कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी। तो हमारा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यदि हम यहाँ पर अगर कॉस ए प्लस बी है, हम इसे कॉस ए माइनस बी कर दें तो हमारा फार्मूला निकल कॉस ए कॉस बी, यहाँ पर प्लस साइन ए साइन बी। उसी प्रकार हम यदि हमें tan ए प्लस बी का फार्मूला चाहिए तो tan ए प्लस tan बी अपान में 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। यदि हम tan ए माइनस बी का निकालें तो प्लस ए माइनस, यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो हमारा tan का फार्मूला tan ए माइनस बी का फार्मूला निकल गया। हमारा चौथा फार्मूला जो है cot ए प्लस बी cot ए इंटू cot बी माइनस 1/में cot बी प्लस cot ए। तो हमारा यदि हमें tan ए माइनस बी cot ए माइनस बी का फार्मूला यदि चाहिए तो हम यहाँ प्लस में बस सिर्फ माइनस कर देंगे
कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपान में कॉट बी माइनस कॉट ए। हमारा पांचवा जो फार्मूला है tan ए प्लस बी प्लस सी। तो फार्मूला जो है tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी। पहले इन लोगों tan ए प्लस tan बी tan सी तीनों का योग, उसके बाद माइनस तीनों का मल्टीप्लाई अपान में 1 माइनस tan ए, मतलब दो को एक साथ कर देंगे, tan ए और tan बी को दो एक साथ, उसके बाद माइनस tan बी tan सी, उसके बाद माइनस tan सी इंटू tan ए। आइए सभी लोगों के फार्मूला समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने छठे फार्मूले की तरफ। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी प्रकार हमारा एक फार्मूला है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो हम साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यहीं तक हमारा फार्मूला है। तो इसे हम हल करेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी। तो ये हमारा 1 से कट जाएगा। ये कॉस स्क्वायर बी को पहले लिख देंगे हम माइनस कॉस स्क्वायर ए। जैसे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसका जो है फार्मूला साइन ए में अगर यदि लेंगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा, और हम यदि कॉस स्क्वायर में लेंगे तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये फार्मूला है। और उसी प्रकार हमारा सातवां फार्मूला जो है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो ये हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये हमारा फार्मूला है। हमारा जो सातवां फार्मूला है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। उसे हम कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आई होप सभी लोगों को फार्मूला समझ में आ गया होगा। हम कुछ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जिससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है फर्स्ट साइन 75 डिग्री। साइन 7, अब इसको हम हल करते हैं हम लोग मिलके। तो साइन 75 डिग्री इक्वल साइन 75 डिग्री को हम 90 माइनस, हम ऐसे मतलब ऐसे कोणों में तो इसको डिवाइड करेंगे जैसे हम जिसका मान हम लोग निकाल सके सही से। तो हमें इसका साइन हम इसको 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो साइन 45 का और साइन 30 का मान सबको सही से मालूम है। तो हमारा फार्मूला था
साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इस फार्मूले से हम हल करेंगे इसको। तो हम साइन ए प्लस बी, हम साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब हमारा ए और बी के यहाँ, हमारा ए के यहाँ 45 डिग्री है और बी के यहाँ 30 डिग्री है। तो हम यहाँ साइन ए 45 डिग्री कॉस बी के यहाँ हमारा 30 डिग्री प्लस कॉस ए 45 डिग्री इंटू साइन बी 30 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का मान हमारा जो होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 प्लस कॉस 45 का मान 1/√2। इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे। उसके बाद इंटू साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो अब इसको हम हल कर देंगे 1/, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2√2 प्लस इसी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1/2√2। इसको हम हल करते हैं तो हमारे नीचे हम लोगों का जो आएगा एलसीएम 2√2 √3 + 1। तो यही आई होप सभी लोगों के क्वेश्चन का आंसर समझ में आएगा। जैसे हमारा दिया एग्जांपल साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री को हम सबसे पहले ऐसे मानों में डिवाइड करेंगे जिसका मान हमें मालूम हो। जैसे साइन 45 डिग्री का मान हमें मालूम है और साइन 30 डिग्री का भी। तो साइन 45 डिग्री और 30 डिग्री को हम 75 को हम डिवाइड करेंगे तो साइन इससे हमारा ए 45 डिग्री है और बी = 30 डिग्री। तो हमें साइन ए प्लस बी का फार्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इस फार्मूले से हम यहाँ मान रखेंगे तो ए प्लस बी, ए के स्थान पर हम 45 रखेंगे और बी के स्थान पर 30 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री, उसके बाद कॉस बी के 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, उसके बाद साइन 30 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 है। हम लोगों ने इसके बारे में चैप्टर नंबर 2 में सही से इसके बारे में अध्ययन किया। तो जिसको नहीं पता वो हमारे पिछले चैप्टर में जाके वीडियो में देख सकते हैं इसके बारे में। उसके बाद कॉस 30 डिग्री का मान जो है वो √3/2 है प्लस कॉस 45 डिग्री का मान जो है 1/√2 इंटू साइन 30 का मान 1/2 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे √3/2√2 है, यहाँ जो मल्टीप्लाई होगा तो 2√2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 1/2√2। ये हमारा आप लोग जानते हैं कि यदि एलसीएम सेम रहता है नीचे का मान तो ऊपर हम जोड़ देते हैं दोनों। तो √3 + 1/2√2 है। हम एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं जिससे आप लोगों को और आसानी से समझ में आ जाए फार्मूला। ये साइन ए प्लस बी के फार्मूले से लगा है। अब हम एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। जैसे हमारा दूसरा एग्जांपल दिया है साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री। तो इसे भी हम उसी प्रकार डिवाइड करेंगे। जैसे ऐसा मान लेंगे जिससे हम इसका मान सही से आसानी से निकाल सकें। जैसे साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री।
हम साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का फार्मूला से, जिसे साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और हमारा दूसरा कॉस ए प्लस बी का फार्मूला कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी है। ये फार्मूले को हम यहाँ रखेंगे तो हमारा साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री ए प्लस बी, तो साइन 60 डिग्री साइन ए कॉस बी, कॉस बी के यहाँ 45 डिग्री प्लस उसके बाद कॉस ए के यहाँ 60 डिग्री, ए के स्थान पर हम 60 डिग्री रख देंगे इंटू साइन बी के स्थान पर 45 डिग्री। ये हमारा एक ब्रैकेट में प्लस हम कॉस 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री की तरफ चलते हैं इसके फार्मूला। तो हम लोगों ने देखा तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला कॉस ए प्लस बी कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए 60 डिग्री इंटू कॉस बी 45 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा बस। तो साइन अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे, जो साइन 60 है कॉस 45 और कॉस 60 साइन 45, इनकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो साइन 60 का मान हमारा √3/2 इंटू कॉस 45 का मान 1/√2 प्लस जिसको भी ये मान वैल्यू साइन कॉस इस सब की वैल्यू साइन 30 साइन कॉस साइन 60 इसकी मालूम नहीं है, वो हमारे पिछले चैप्टर में हम चैप्टर नंबर 2 में अध्ययन किया है, उसके बारे में बढ़िया से एकदम, तो वो जाके उस चैप्टर का अध्ययन कर सकते हैं अच्छे से, ताकि हमें और आसानी उन्हें हो समझने में। तो जैसे हमारा cos 45 का मान है 1/√2, तो हम cos 60 की तरफ cos 60 का मान 1/2 इंटू साइन 45 का मान 1/√2 प्लस उसी प्रकार हम cos 60 cos 45 माइनस साइन 60 इंटू साइन 45 के मान वैल्यू रखेंगे। तो cos 60 का मान हमारा होता है 1/2 इंटू cos 45 का मान 1/√2 माइनस साइन 60 का मान √3/2 इंटू साइन 45 का मान 1/√2 है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2√2 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2√2 प्लस यहाँ पर 1/2√2 माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2√2। अब इसको हम हल करते हैं, पहले इस ब्रैकेट का लेंगे तो हमारा आ जाएगा √3 + 1/2√2 प्लस इसका लेंगे तो 1 - √3/2√2। तो ये आएगा 2√2 √3 + 1 अब 1 - √3 + 1 + 1 - √3 से √3 कैंसिल
तो ऊपर बचा सिर्फ 1+1 इंटू 2/√2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर निकल के आएगा 1/√2। आई होप सभी लोगों को ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम लोगों ने लिया था अपना एग्जाम्पल, देखा साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री दोनों का योग था, तो हम 105 डिग्री को 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री में डिवाइड किए हैं। यहाँ पर भी कॉस 105 डिग्री को 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री में डिवाइड कर दिए। यहाँ पर हमें साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लिखें। जैसे साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है, उसी प्रकार कॉस ए प्लस बी का फार्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी है। तो हम फार्मूला तो ए प्लस बी साइन ए प्लस बी का फार्मूला हम लिख देंगे साइन 60, ए के स्थान पर हमारा 60 डिग्री है और बी के स्थान पर 45 डिग्री है। तो हम साइन ए है साइन ए के स्थान पर हम 60 डिग्री रख देंगे, कॉस बी के स्थान पर हम 45 डिग्री, उसी प्रकार प्लस कॉस ए के स्थान पर हम 60 डिग्री रखेंगे, उसके बाद साइन बी के स्थान पर हम 45 डिग्री प्लस। अब हम इस कॉस ए प्लस बी फार्मूले चलते हैं, तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये फार्मूला हम यहाँ रख देंगे, कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 60 इंटू साइन 45 डिग्री। तो हम सब जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है और cos 45 का मान 1/√2। उसी प्रकार प्लस है, प्लस लिख देंगे, cos 60 का मान 1/2 और sin 45 का मान 1/√2 प्लस cos 60 का मान जैसे हमें 1/2 cos 45 का मान 1/√2 माइनस साइन 60 का मान √3/2 इंटू साइन 45 का मान 1/√2 है। तो हम इसे हल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस 1/2 इंटू 1/√2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2√2 आएगा, प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2√2, यहाँ देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2√2 माइनस √3 इंटू 1 और 2√2। तो हम इसको प्लस करेंगे अब, तो ये √3 + 1 अपान 2√2, ये 2√2 अपान √3 + 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ इसको इस ब्रैकेट वाले को हल करेंगे, जैसे 1 माइनस √3 है वो अपान 2√2, तो 2√2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ 2√2 1 ऊपर हो जाए, ऊपर 1 माइनस √3। अब इसको हम हल करेंगे, जब 2√2 कॉमन है दोनों में तो यहाँ लिख देंगे, उसके बाद √3 + 1 प्लस 1 माइनस √3, तो ये √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 2 1 + 1 ऊपर और नीचे 2√2, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, उसके बाद 2√2, तो हम 2 से कैंसिल कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 1/√2। यही हमारा आंसर है। तो जैसे हमें दिया है a + b + c = 180 डिग्री, a + b + c = 180 डिग्री, तो यहाँ पर हम a + b = 180 डिग्री माइनस c, हम c को इस तरफ भेज देंगे, a + b = 180 डिग्री माइनस c, तो हमें दोनों तरफ tan से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ tan से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan a + b = tan 180 डिग्री माइनस c। a + b + c = 180 डिग्री, उसे हम c को इस तरह भेज देंगे, तो a + b = 180 डिग्री माइनस c। अब हम दोनों तरफ tan से मल्टीप्लाई करें, tan a + b = tan 180 डिग्री माइनस c। तो हम tan a + b का फार्मूला जानते हैं, जैसे tan a + b = tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b।
तो हम यहाँ एक फार्मूला रख देंगे, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल टू tan 180 डिग्री माइनस सी। तो आप लोग फार्मूला पढ़ा tan 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये बेसिकली हमारा आ जाएगा माइनस tan सी। हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा tan a प्लस tan b इक्वल टू माइनस tan c 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो इसे हम जैसे वैसे लिख देंगे, tan a प्लस tan b इक्वल टू माइनस tan c, उसके बाद प्लस tan a इंटू tan b इंटू tan c। तो tan माइनस tan c को हम इस तरफ लाएंगे, tan a प्लस tan b, इधर माइनस है तो इधर लाएंगे तो प्लस tan c इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। तो हम लोगों ने देखा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री दिया है, तो सिद्ध करना था हमें tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। तो हम लोगों ने a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू सी को हम इस तरफ भेज देंगे, इसके बाद दोनों तरफ tan से मल्टीप्लाई कर देंगे, tan a प्लस बी इक्वल टू tan 180 डिग्री माइनस सी। तो हम tan a प्लस बी का फार्मूला tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस tan a इंटू tan b है, हम tan a प्लस बी का फार्मूला यहाँ रख देंगे, tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल टू tan 180 डिग्री माइनस c। तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था tan 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। ये जो थीटा के यहाँ c है तो c रख देंगे माइनस tan c, उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा tan a प्लस tan b यहाँ, उसके बाद ये इधर चला आएगा तो माइनस tan c इंटू 1 माइनस इसे इधर ला 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो tan a प्लस tan b इक्वल टू माइनस tan c, पहले 1 में मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद हम tan a इंटू tan b में, तो पहले 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस tan c प्लस ये प्लस है ये माइनस है, माइनस माइनस कट जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस tan a tan b और ये जो है tan c। उसके बाद tan a प्लस tan b माइनस tan c है, इसे हम इधर क्योंकि हमें देखते हैं कि हमारा tan a प्लस tan b है, हमें tan c की जरूरत है तो यहाँ tan c हम इधर ला देंगे, प्लस tan c हो जाएगा इक्वल टू tan a इंटू tan b tan c। तो हमें इधर tan a इंटू tan b इंटू tan c यही हमें प्रूव करना है। आई होप सभी लोगों को एग्जाम्पल अच्छे समझ में आया होगा। इसी में हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है, इसी में हमारा दूसरा क्वेश्चन है जैसे हमारा इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया है cot b प्लस cot c अपान में tan b प्लस tan c, tan b प्लस tan c प्लस cot c प्लस cot a, cot c प्लस cot a cot c प्लस cot a अपान में tan c प्लस tan a प्लस
कॉट ए प्लस कॉट बी उसके बाद tan ए प्लस tan बी इक्वल टू 1। हम लोगों ने इससे पहले सिद्ध किया था tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी इक्वल टू tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी। उसी में हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था ये, अब इसको हम हल करेंगे। जिससे हमारा कॉट दिया है, कॉट को हम tan में कन्वर्ट करेंगे तो कॉट इक्वल टू 1 अपॉन tan बी प्लस 1 अपॉन tan सी। अपॉन में tan बी प्लस tan सी प्लस, तो यहाँ कॉट दिया है तो 1 अपॉन tan सी प्लस 1 अपॉन कॉट ए अपॉन में tan सी प्लस tan ए। उसी तरह हम 1 प्लस 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट बी को भी हम tan में कन्वर्ट करेंगे तो 1 अपॉन tan बी अपॉन में tan ए प्लस tan बी। तो हम इसे जोड़ेंगे तो tan बी इंटू tan सी, सबसे पहले tan बी इंटू tan सी, और हमारा ऊपर में बच जाएगा tan सी प्लस tan बी tan बी प्लस tan सी प्लस, अब इसका हम करेंगे तो सबसे पहले tan सी इंटू tan ए, tan सी इंटू tan ए, tan ए प्लस tan सी। tan सी इंटू tan ए हम कॉमन ले लेंगे तो ऊपर बचेगा tan ए प्लस tan सी अपान में tan सी प्लस tan ए प्लस, यहाँ पर हम tan ए इंटू tan बी कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर tan बी प्लस tan ए अपॉन में tan ए प्लस tan बी। तो tan बी प्लस tan सी को हम ऊपर ले जाएंगे तो tan सी प्लस tan बी अपॉन में tan बी इंटू tan सी इंटू, जिसे यहाँ पर 1 है तो 1 बाई tan बी प्लस tan सी। उसी तरह हम इसको भी हल करेंगे प्लस tan ए प्लस tan सी वन में tan सी इंटू tan ए 1 अपॉन tan सी प्लस tan ए प्लस tan बी प्लस tan ए अपॉन में tan ए इंटू tan बी इंटू, जब tan ए ऊपर जाएगा तो 1 अपॉन
टेन ए प्लस टेन बी। तो हम यहाँ देखेंगे कि टेन सी प्लस टेन बी यहाँ भी है, यहाँ भी, तो ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे। उसी प्रकार इसमें भी टेन ए प्लस सी, टेन ए प्लस टेन सी, और यहाँ टेन सी प्लस टेन ए दिया है, तो ये कट जाएगा। उसके बाद टेन बी प्लस टेन ए अपान यहाँ पे टेन ए प्लस टेन बी है, ये भी क्रॉस हो जाएंगे। तो हमारा जो दिया था दूसरा टेन बी प्लस कॉट सी अपान में टेन बी प्लस टेन सी, और प्लस कॉट सी प्लस कॉट ए, टेन सी प्लस टेन ए प्लस कॉट ए प्लस कॉट बी अपान में टेन ए प्लस टेन बी इक्वल टू 1। हमें दिया था ये समीकरण, उसके बाद हमें ये सिद्ध करना था कि 1 सिद्ध करना। तो हम सबसे पहले कॉट को हम टेन में चेंज कर लिए हैं, तो जैसे कॉट बी दिया है तो 1/10 बी प्लस कॉट सी 1/10 सी। उसी प्रकार हम इसमें भी कॉट को जो टेन में कन्वर्ट करेंगे, तो कॉट सी इक्वल टू 1/10 सी प्लस कॉट ए को हम 1/10 ए लिख देंगे उस अपान में टेन सी प्लस टेन ए। उसी प्रकार हम इसमें भी टेन ए प्लस कॉट बी को, कॉट ए प्लस कॉट बी को हम टेन में कन्वर्ट करेंगे, तो कॉट ए को 1/10 ए प्लस कॉट बी को 1/10 बी लिख देंगे अपान में टेन ए प्लस टेन बी, इसे उसी तरह लिख देंगे। अब हम इसको प्लस करेंगे तो टेन बी इंटू टेन सी, ये दोनों कॉमन हो जाएंगे, तो ऊपर हमारा जो बचेगा टेन सी प्लस टेन बी अपान में जो नीचे है टेन बी प्लस टेन सी प्लस, अब देखेंगे हमारा ऊपर फिर से टेन सी इंटू टेन ए हमारा कॉमन हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा हमारा टेन ए प्लस टेन सी अपान में टेन सी प्लस टेन ए प्लस टेन, हमारा यहाँ पर टेन ए प्लस 1/10 बी को हमारा 1/10 ए इंटू टेन बी कॉमन हो जाएगा, तो हमारा ऊपर बचेगा टेन बी प्लस टेन ए अपान में टेन ए प्लस टेन बी। तो हम यहाँ टेन बी प्लस टेन सी को इसे हम ऊपर ले जाएंगे, तो हमें टेन सी प्लस टेन बी अपान में टेन बी इंटू टेन सी इंटू, जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाता है, जैसे 1 है तो यहाँ 1 अपान में टेन बी प्लस टेन सी हो जाएगा प्लस उसी प्रकार टेन ए प्लस टेन सी अपान में टेन सी इंटू टेन ए इंटू यहाँ नीचे टेन सी प्लस टेन ए, ये ऊपर जाएगा तो 1/10 सी प्लस टेन ए हो जाएगा प्लस टेन बी प्लस टेन ए अपान में टेन ए इंटू टेन बी, तो इंटू 1/10 ए इंटू प्लस टेन बी। तो हम टेन सी प्लस टेन बी यहाँ भी, यहाँ दोनों क्रॉस हो जाएंगे, तो 1/10 बी इंटू टेन सी बचा प्लस यहाँ पे ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे तो 1/10 सी इंटू टेन ए बचे, और यहाँ पे ये क्रॉस हो जाएंगे तो 1/10 ए इंटू टेन बी बचे। तो हमें ऊपर का और साफ करना पड़ेगा। जैसे अब हमारा ऊपर बचे 1/10 बी इंटू 10 सी प्लस यहाँ पे बचे 1/10 सी इंटू 10 ए प्लस, और यहाँ पर हमारा 1/10 ए इंटू 10 बी। तो इसमें हम वन अपॉइंट टेन बी इंटू 10 सी प्लस 1/10 सी इंटू 10 प्लस 1/10 इंटू 10 बी। तो हमारा इसमें से हम लोगों ने 10 ए इंटू 10 बी इंटू 10 सी इसको कॉमन कर लेंगे, तो ऊपर हमारा 10 ए प्लस 10 सी इंटू 10 है, यहाँ से
tan सी इंटू टेन एम क्रॉस हो जाएगा तो ऊपर tan बी प्लस उसी प्रकार tan ए इंटू टेन बी, यहाँ पर tan ए इंटू टेन बी जब क्रॉस हो जाएगा तो ऊपर tan सी हो, तो tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी इक्वल टू हम लोगों ने सिद्ध किया था tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी अपान में tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी इंटू tan सी, ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे तो सबसे पहले हम हमारा जो समीकरण दिया था cot b प्लस cot c अपान में tan b प्लस tan c और प्लस उस cot c प्लस cot a अपान में tan c प्लस tan a प्लस cot a प्लस tan b अपान में tan a प्लस tan b इक्वल टू 1 हमें 1 सिद्ध करना था। तो सबसे पहले हम cot b को हम tan में कन्वर्ट कर लें तो हमारा 1 अपान tan b प्लस 1 अपान tan, उसी प्रकार हम सब में कर देंगे, cot को tan में चेंज कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे समीकरण इसको हल करेंगे, tan b इंटू tan c कॉमन लेंगे तो ऊपर tan c प्लस tan b बचा। उसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर tan b प्लस tan c जो है उसको हम ऊपर करेंगे तो ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे तो हमारा ऊपर 1 अपान tan b इंटू tan c बचा, प्लस इसमें भी हम क्रॉस कर देंगे तो 1 अपान tan c इंटू tan a, उसके बाद प्लस इसमें भी क्रॉस करेंगे तो 1 अपान tan a इंटू tan b, ऊपर हम tan b इंटू tan c, इसमें सब में से हम tan a इंटू tan b tan c तीनों कॉमन कर लेंगे। उसके बाद हमारा ऊपर बचा tan a प्लस tan b प्लस tan c। हम लोगों ने इससे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसमें हम लोगों ने सिद्ध किया था कि tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। हम लोगों ने इससे पहले वाले ये दूसरा इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c हम लोगों ने सिद्ध किया था। उसी फार्मूले से हम tan a प्लस tan b प्लस tan c यहाँ मान रख देंगे। tan a प्लस tan b c प्लस tan c का मान जो है हमारा tan a इंटू tan b इंटू tan c है, तो यहाँ ये मान रख देंगे हम tan a इंटू tan b इंटू tan c, तो दोनों क्रॉस हो जाएंगे तो हमारा आंसर 1 आए। यही हमें प्रूव करना था। आई होप सभी लोगों को एग्जाम्पल अच्छा लगा हुआ है, थोड़ा बड़ा है लेकिन हर बार पूछता है पेपर में। तो हम चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। जैसे हमारा अगला एग्जाम्पल दिया है साइन ए इक्वल टू, ये अलग टाइप का है, यदि साइन ए इक्वल टू 3/5 और कॉस बी इक्वल टू 9/41 जो है 0 से बी 5/2 में है, तो हमें तो साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का मान मान ज्ञात करना है। जैसे साइन ए माइनस बी का हमें फार्मूला पहले से मालूम है, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये जो माइनस ये रहेगा तो ये प्लस रहेगा और ये जो प्लस रहेगा तो ये माइनस, तो हमारा फार्मूला साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जिसे हमारा दिया है साइन ए इक्वल टू 3/5
और कॉस बी इक्वल टू 9/41। और ये जो 0 से b इंटू π/2, तो हम ये 0 से b इक्वल टू π/2 जो है ये दोनों जो है प्रथम चतुर्थांश में है। जो हमारा ये मान है कॉस से साइन ए और कॉस बी का मान प्रथम चतुर्थांश में है। तो प्रथम चतुर्थांश में जब है तो वो साइन और कॉस दोनों का मान प्लस में आएगा। दोनों साइन कॉस से टैन कॉट जितने भी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उन सभी का मान जो प्रथम चतुर्थांश में है उसमें प्लस आता है। तो इन सबों का मान भी प्लस में आता है। जो हम साइन, हमारा साइन ए दिया है, कॉस बी दिया है, तो हमें फार्मूले से साइन ए कॉस बी दिया है, हमें कॉस से साइन बी का मान ज्ञात करना है। जब हम कॉस से साइन बी का मान निकाल लेंगे उसके बाद हम फार्मूले में रखेंगे तो साइन ए माइनस बी का हमारा मान ज्ञात होगा। तो साइन ए इक्वल टू 3/5, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 3/5 का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 3/25। हम लोगों ने सबसे पहले साइन ए इक्वल टू 3/5 दिया, इसको हम इसका वर्क करेंगे तो 9/25 आ। अब साइन स्क्वायर का फार्मूला जैसे हम लोग को पता है, कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो हमें कॉस स्क्वायर ए निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ से हमारा साइन स्क्वायर ए का मान दिया है 9/25, तो 1 माइनस 9/25 कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 25 माइनस 9/25। तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 16/25। तो कॉस ए का मान हो जाएगा अंडर रूट में 16/25। कॉस ए इक्वल टू 4/5। कॉस ए का मान 4/5 है। उसी प्रकार हमें साइन बी का मान निकालेंगे। तो इससे हमारा दिया है कॉस बी इक्वल टू 9/41 से कॉस बी इक्वल टू 9/41। तो हम कॉस स्क्वायर इक्वल टू 9 कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 9/41 का होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस बी इक्वल टू 9/41 और कॉस स्क्वायर इक्वल टू हमें कॉस स्क्वायर इक्वल टू 9/41। तो हम 1 माइनस 9 का 81। उसी प्रकार हमें 41 का मान निकालना है तो 41 इंटू 4 16819। 1 माइनस 6। अब इसे हम हल करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 16
81 माइनस 81 अपान में 60 81, तो ये 6000 अपान में 60 81, तो 60,000 अंडर रूट है 14, उसके बाद 1681 जो है 41 का, तो हमारा निकल के आ गया साइन ए दिया है 3/5, कॉस बी का हम लोगों ने मान कॉस बी का मान हम लोगों ने 40/41 निकाला है, और कॉस ए का मान हम लोगों ने 4/5, और साइन बी का मान जो है कॉस बी यहाँ 941 दिया है, तो हमें यहाँ साइन बी का ये मान, तो साइन बी इक्वल टू 40/41, तो सभी मानों को हम एक जगह लिख लेंगे। जैसे साइन ए इक्वल टू 3/5 दिया है, और कॉस ए इक्वल टू 4/5, कॉस बी इक्वल टू 9/41, उसी तरह हमारा साइन बी इक्वल टू 40/41 है। तो हम चलते हैं अपने, तो हमें निकालना तो साइन ए माइनस बी का, तो हमें फार्मूला मालूम है साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो हम ये फार्मूले में रखेंगे साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए का मान 3/5 इंटू कॉस बी का मान हमें 9/41 प्लस कॉस ए का मान 4/5 इंटू साइन बी का मान हम लोगों ने निकाला 40/41, ये 27/205 प्लस ये भी हमारा 160 अपन इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 40 तो 160, फिर 5 इंटू 41 205, इसे अब हम ऐड करेंगे, तो यहाँ हम सबसे पहले 205 को कॉमन कर लेंगे, ऊपर 160 प्लस ये 27 प्लस 160 को ऐड करेंगे, तो हमारा 7 8 1 और 205, यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा दिया था सबसे पहले क्वेश्चन में कि साइन ए इक्वल टू 3/5 और कॉस बी दिया था 9/41, और 0 से बी पाई/2 की तरफ, तो साइन ए माइनस बी का मान क्या है। 0 से ये दिया है जो, तो ये मान लीजिए प्रथम चतुर्थांश में है। प्रथम चतुर्थांश में हम लोग जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सब प्लस में रहते हैं। तो हमें यहाँ साइन ए और साइन ए कॉस बी का मान दिया था, हमें कॉस ए साइन बी का मान निकालना था। तो हम लोगों ने मान जो हमारा कॉस ए का मान हम लोगों ने 4/5 निकाला, उसके बाद साइन बी का मान 40/41। तो हम लोग फार्मूले में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी फार्मूले में इसका मान रख देंगे। जैसे हमारा साइन ए का मान दिया है 3/5 और कॉस बी का मान 9/41 प्लस कॉस ए का मान 4/5 इंटू साइन बी का मान 40/41। अब इसे हम हल करेंगे तो 9 इंटू 3 ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 इंटू 3 27/41 इंटू 5 205 प्लस 40 इंटू 4
160 अपान में 205। अब हम तो इन दोनों का ऐड करेंगे, जब 205 प्लस 205 दोनों कॉमन है तो दोनों भी यहाँ नीचे लिख देंगे। उसके बाद 27 प्लस 160 को ऐड करेंगे तो 187 अपान 205, ये हमारा आंसर है। आई होप सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अब हम एक और अच्छे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यदि tan A इज इक्वल टू 5/6, tan B इज इक्वल टू 1/11, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू 5/4। सिद्ध करना है a प्लस बी इक्वल टू 5/4। हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ लेफ्ट हैंड साइड। जैसे tan a का मान दिया है हमें 5/6 और tan b का मान दिया है 1/11। तो हमें सिद्ध करना है a प्लस बी इक्वल टू 5/4। हम यहाँ दोनों तरफ tan से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan a प्लस बी हमें ये सिद्ध करना है a प्लस बी इक्वल टू 5/4। tan a प्लस बी 1 प्लस tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस tan a इंटू tan b। हमारा ये फार्मूला है। जैसे हमारे tan a और tan b का मान दिया, हमें सिद्ध करना है कि a प्लस बी इक्वल टू 5/4। तो हम लोग tan a प्लस बी का फार्मूला जानते हैं, तो tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो tan a प्लस बी इक्वल टू tan a का मान 5/6 प्लस tan b का मान 1/11 अपान में 1 माइनस tan a का मान 5/6 इंटू 1/11। तो 11 और 6 दोनों का एलसीएम लेंगे तो 67। ऊपर हमारा 55 प्लस 6 1 माइनस 5 मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 1 अपन में 6 इंटू 11 5/66। यहाँ tan a प्लस बी इक्वल टू, जैसे हम लोगों ने tan a दिया है हमारा मान और tan b इक्वल टू 1/11 और a प्लस बी हमें ये 5/4 सिद्ध करना है। तो हम लोगों ने tan a प्लस बी का फार्मूला पढ़ा है, tan a प्लस tan b और 1/1 माइनस tan a इंटू tan b। उस फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो tan a प्लस बी इक्वल टू 5/6, tan a का मान दिया और tan b का भी 5/6 और tan b के यहाँ के स्थान पर हम 1/11 लिख और नीचे 1 माइनस tan a 5/6 tan a इंटू tan b के स्थान पर हम 1/11 लिखेंगे। tan a प्लस बी इक्वल टू यहाँ हम ऐड करेंगे दोनों को। तो सबसे पहले इसी 11 और इंटू 6 दोनों का एलसीएम लेंगे तो वहाँ 66 आएगा। 6 से 11 बार कटेगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 55 प्लस 6 आएगा। उसके बाद 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 1 अपान में 6 इंटू 6 इंटू 11 तो 5/66। अब tan a प्लस बी इक्वल टू 61 55 प्लस 6 इक्वल टू 61 अपान में 60। उसके बाद 1 माइनस
66 माइनस 5 बाई 60। ये 66 है, तो tan a प्लस बी इक्वल टू 61 बाई 66 अपान में 66 माइनस 5 61 अपान में 60। तो tan a प्लस बी इक्वल टू 61 अपान 60 इंटू 60 अपान 61। 60 से 60 क्रॉस हो जाएगा, उसके बाद 61 से 61, तो हमारा बचा tan a प्लस बी इक्वल टू 1। tan a प्लस बी जो हमारा 1 है वो tan, इसको हम tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, क्योंकि tan 1 जो है tan 45 का मान होता है, तो इसलिए हम tan 1 को tan पाई बाई 4 लिख देंगे। तो हमारा tan है, tan से क्रॉस हो जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4। यही हमें सिद्ध करना था। a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4। तो हम लोगों ने सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में दिया था कि tan a इक्वल टू 5/6 और tan b इक्वल टू 1/11। तो हमें सिद्ध करना था कि a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4। तो tan a और tan b का मान दिया है, हमें फार्मूला एक जानते हैं, tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो tan a प्लस बी हम tan a और tan b की फार्मूले में tan a और tan b का मान रख देंगे, तो हमारा tan a का मान 5/6 प्लस 1/11, 1 माइनस tan a के स्थान पर 5/6 इंटू tan b के स्थान पर 1/11 लिख देंगे। उसके बाद tan a प्लस बी इक्वल टू दोनों ऐड करेंगे, तो दोनों का एलसीएम जो होगा 66 होगा, ऊपर 55 प्लस 6 अपान में 66, नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई 1 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 66। उसके बाद हम tan a प्लस बी इक्वल टू यहाँ 55 प्लस 6 इक्वल टू 61 यहाँ लिखे हैं। उसके बाद नीचे 61, उसके बाद हम यहाँ इसका जो माइनस करेंगे तो 66 माइनस 5 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 66 माइनस 5 अपान में 66, तो 66 माइनस 5 अपान 66, tan a प्लस बी इक्वल टू 61 अपान 66। उसके बाद 66 माइनस 5 66 माइनस 5, तो हमारा 61 अपान 60 आ जाएगा। उसके बाद 61 अपान 60, हम उसके बाद 61 अपान 60 को ऊपर ले जाएंगे, 66 माइनस 5 अपान 66, तो 61 अपान 66 अपान में 61 अपान 66 है दोनों। तो हम 61 अपान 66 इंटू इसे हम ऊपर ले जाएंगे, तो 66 अपान 61, तो दोनों क्रॉस हो जाएंगे दोनों एक, तो tan a प्लस बी इक्वल टू 1 आया। तो tan 1 है जो वो 1 मान जो वैल्यू है वो tan 45 डिग्री के होते हैं, तो tan 45 डिग्री को हम पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो tan a प्लस बी इक्वल टू tan पाई बाई 4, तो tan से कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4। यही हमें क्वेश्चन में सिद्ध करना था। आई होप सभी लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। हम एक और टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से चलते हैं। tan 56 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 56 को हम लिख सकते हैं 45 प्लस 11। अब tan 56 को हम 45 प्लस 11 डिग्री कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारा फार्मूला निकल के आएगा tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस tan
ए इंटू टेन बी। इस फार्मूले का हम यहाँ यूज करेंगे। तो टेन 45 डिग्री प्लस टेन बी के स्थान पर टेन 11 डिग्री। उसी तरह हम 1 माइनस टेन 45 डिग्री इंटू टेन 11 डिग्री। टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। 1 माइनस टेन 11 डिग्री, 1 माइनस टेन, नीचे भी टेन 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, तो नीचे सिर्फ टेन 11 डिग्री बचेगा। टेन 11 डिग्री। अब इस टेन को हम साइन में, टेन को जो है साइन अपन कॉस लिख देंगे, नीचे वाले टेन को भी हम साइन अपन कॉस लिख देंगे। तो 1 माइनस साइन 11 डिग्री, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। इसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लासों में अध्ययन कर चुके हैं, तो आप लोग जाके एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा प्लीज। तो 1 माइनस साइन 11 डिग्री अपान में कॉस 11 डिग्री। टेन को जो है साइन अपान में कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद नीचे वाले को भी 1 माइनस, नीचे ऊपर प्लस है, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 11 डिग्री अपान में कॉस 11। तो ये हम ऐड करेंगे इसको, तो ये कॉस 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री अपान में कॉस 11 डिग्री। नीचे फिर उसी तरह हम इसको भी हल करेंगे, कॉस 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री अपान में कॉस 11 इक्वल टू, अब हम इसे इन दोनों को ऊपर ले जाएंगे, कॉस 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री अपान में कॉस 11 डिग्री इंटू, जब ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे, कॉस 11 डिग्री अपान में कॉस 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री। तो हमारा कॉस 11 और कॉस 11 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ऊपर बचा कॉस 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री अपान में कॉस 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री। जैसे हमारा एग्जांपल दिया था tan 56 डिग्री इक्वल टू कॉस 11 डिग्री और प्लस साइन 11, हमें दिया था कि tan 56 डिग्री का मान जो है हमें सिद्ध करना है कि कॉस 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री अपान कॉस 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री हमें सिद्ध करना था। तो हम सबसे पहले tan 56 को हम जो है 45 प्लस 11 के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो tan 55 डिग्री प्लस 11 डिग्री, तो हमें tan a प्लस बी का फार्मूला यहाँ से मिल जाएगा। तो tan a प्लस बी का फार्मूला जो होता है tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो tan a के स्थान पर हम tan 45 डिग्री रख देंगे प्लस tan, जैसे a हो गया हमारा 45 डिग्री और b इक्वल टू 11 डिग्री। तो tan a के यहाँ के स्थान पर 45 डिग्री रख देंगे, b के स्थान पर tan 11 डिग्री। उसी प्रकार 1 माइनस tan 45 डिग्री माइनस tan 11 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का मान जो होता है वो 1 है, तो 1 प्लस tan 11 डिग्री फिर 1 माइनस, उसके बाद tan 45 डिग्री का मान 1 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा 1 इंटू, अब 1 लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, तो कोई मतलब नहीं है इसका, तो हम 1 हटा ही देते हैं। tan 11 डिग्री बच उसके बाद बचा। तो उसके बाद हम लोगों ने
वन प्लस टेन, टेन को हम लोगों ने साइन अपान कॉस के रूप में कन्वर्ट कर दिया है, तो वन प्लस टेन 11, तो साइन 11 अपान में कॉस 11 डिग्री। नीचे वाले को भी हम वन माइनस टेन 11 को भी वन माइनस साइन 11 अपान कॉस 11 के रूप में लिख देंगे। उसके बाद इसको ऐड करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो कॉस 11 प्लस साइन 11 डिग्री अपान में कॉस 11 डिग्री। उसी प्रकार ये भी है कॉस 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री अपान में कॉस 11 डिग्री। अब हम इसे ऊपर ले जाते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि इसे अंश है और हर, नीचे भी अंश है अपान में हर। यदि हम नीचे वाले हर को ऊपर ले जाते हैं तो ये हर हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और अंश जो होता है वो नीचे हो जाता है। इससे आप लोग जानते होंगे। तो उसी तरह हमारा जो cos 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री अपन cos 11, जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो cos 11 डिग्री ऊपर हो जाएगा और cos 11 डिग्री अपन में cos 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री नीचे। तो ये cos 11 डिग्री और cos 11 डिग्री दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा ऊपर जो cos 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री और नीचे जो है cos 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री बचा। तो ऊपर हम लिख देंगे cos 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री, उसके बाद cos 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री। यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। आई होप सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। हम चलते हैं एक और टाइप के क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया है tan 3a tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इक्वल टू, हमें सिद्ध करना है कि tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a। जैसे एग्जांपल दिया tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इक्वल टू tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a। ये दिया है हमें ये सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर है कि नहीं। tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a हमें ये सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले लिख सकते हैं tan 3a को tan 2a माइनस a। जैसे tan 3a को हम इस टाइप के क्वेश्चन में हम सबसे पहले जो बड़ा वाला होता है उसको हम लेकर उसे हम इसको देखकर tan 2a माइनस कर देते हैं, tan 2a माइनस a। जैसे जो बड़ा वाला है tan 3a को हम tan 2a माइनस a लिख देंगे। तो हमें tan 3a इक्वल टू हम tan a माइनस b का फार्मूला लिख देंगे। तो tan a माइनस tan 2a प्लस a। अगर tan 3a लाना है तो हमें tan 2a प्लस a लिखना हो। तो tan a प्लस b का फार्मूला tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस tan 2a इंटू tan a। तो tan 3a इक्वल टू, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 माइनस tan 2a इंटू tan a इक्वल टू tan 2a प्लस
tan a। तो tan 3a का हम 1 में सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो tan 3a माइनस, अंदर माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस और प्लस, तो माइनस होगा tan a इंटू, या तो हम इसे tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a इज इक्वल टू tan 2a प्लस tan a। तो tan 2a को हम इधर लिख देंगे, tan 2a प्लस tan a इज इक्वल टू tan 3a माइनस tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a। ये जो tan 2a हम इधर मतलब सीधा लिख देंगे, उसके बाद tan 3 इधर, इसको इस तरफ लिख देंगे। हम tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a को इस तरफ लाएंगे, ये माइनस है तो इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a इक्वल टू, अब ये tan 3a बचा इधर, अब इसको हम tan 2a प्लस tan a को इस साइड लाएंगे तो ये tan 2a प्लस है और प्लस tan a दोनों प्लस हैं, तो इधर आएंगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे। तो tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इक्वल टू tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया था tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इक्वल टू, हमें सिद्ध करना था कि tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a। तो हम tan 3a को हम tan 2a प्लस a में कन्वर्ट कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में जो बड़ा वाला सबसे होता है tan 3a, जो सबसे बड़ा होता है उसको हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा tan 3a, तो हम tan 3a को हम 2a प्लस a में डिवाइड कर लेंगे। तो tan 3a इक्वल टू, हमें ये फार्मूला है tan a प्लस b का, तो tan a प्लस b, a के स्थान पर हमें 2 है 2a और b के स्थान पर हम a, तो tan 2a प्लस tan a 1 माइनस tan 2a इंटू tan a। तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर आ जाएगा, तो tan 3a 1 माइनस tan 2a इंटू tan a हो जाएगा। उसके बाद इक्वल टू tan 2a, इधर tan 2a बचा, tan 2a प्लस tan a। तो tan 3a का हम 1 में सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसमें पहले 1 में मल्टीप्लाई किए तो tan 3a माइनस tan 3, अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a इक्वल टू tan, इधर जो है tan 2a प्लस tan a बचा। उसके बाद हम tan 2a प्लस उसको इधर लाए हैं, tan 2a प्लस tan a इक्वल टू tan 3a इन माइनस tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a। तो हम 3a को इधर लाएंगे तो tan 3a, ये जो है ये समीकरण को हम इधर ला दिए हैं, tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a, और हमारा इधर बचा है tan 3a। अब इसको भी हम इधर लाएंगे तो इधर ये प्लस है, प्लस tan 2a है प्लस tan a, तो इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस tan 2a माइनस tan a। तो tan 3a माइनस tan 2a, अब हम इसको इधर लाएंगे तो tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इक्वल टू tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a। यही हमें सिद्ध करना था।
यदि हम लोग चाहते हैं तो ये इसको इधर ना ला के इसी तरह हम लोग हल कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, किसी तरह आया तो हमारा सही है, उसे भी ये भी सही है। उस यदि हम इसको इसी तरह ला दिए होते तो ये और आसान हो जाता। आई होप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और हम लोगों ने इसके बारे में अच्छे से रिवीजन भी किया। और हम क्वेश्चन के बारे में 10(3) जैसे दिया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम जो बड़ा वाला है उसको हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे 10(3) दिया है तो 2a + a, ये हर एक क्वेश्चन में कर सकते हैं। जैसे 10(7) दिया है, 10 और बाकी क्वेश्चन दिए हैं। आई होप सभी लोगों को इस चैप्टर में अच्छे से समझ में आया गया चैप्टर। तो हम मिलते हैं एक और वीडियो में एक अगले चैप्टर की तरफ से। तो धन्यवाद। आज इसी की तरह हम अपने चैप्टर को क्लोज करते हैं। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद हमारे साथ इतना जुड़े रहने के लिए।